तो जीवन स्वस्थ कैसे होगा? जब शरीर स्वस्थ होगा, जब मन स्वस्थ होगा। हमें अपने मन को अपने अधीन चलाना चाहिए। जब वो हमारे अधीन चलता है तभी वो हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। अब चलिए आज थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा टमी भी कम हो जाएगा। साथ में जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बड़ा ही लाभकारी है। इसलिए कहते हैं तन को साधे मन को बांधे। अपने मन को हमेशा बांध के रखो, वो आपके अधीन चले। आसन का नाम है नौकासन। जिस प्रकार से नाव उठी रहती है उसी प्रकार नौकासन करेंगे। ये जिन लोगों को धरण बहुत भागती है उसके लिए भी बड़ा लाभकारी है और पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है, बहुत सारे रोगों को दूर करता है। तो नौकासन बड़ा ही, क्योंकि हमारी जो नाभि है, हमारी जो धरण है वो 10 दिशा में हिल सकती है, डुल सकती है। तो हम लोगों ने जिसकी जीवन में नाभि, वो करते रहेंगे उत्तान पादासन। जिसकी नाभि स्थिर है वह व्यक्ति स्थिर है, उसका शरीर स्थिर है। जिसकी नाभि अस्थिर है तो समझो सारे रोगों को बुलाने का कार्य ही उससे होगा। तो इसी प्रकार से अपनी नाभि को आज हम थोड़ी सी और टबीकी करेंगे। दोनों पैर लेंगे, थोड़ी सी साइकिलिंग चलाएंगे। और इसके बाद साइकिलिंग के बाद इसे थोड़ी आगे चलाएंगे, फिर देन रिवर्स। क्योंकि जिसका पेट सही है समझो वो व्यक्ति सही है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। राइट पैर फोल्ड करेंगे, टच करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी योग साधक। चलिए आज हम कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे और योगिक क्रियाएं करेंगे और योगिक क्रियाओं के साथ साथ जीवन स्वस्थ करेंगे। और जिसका जीवन स्वस्थ है उसका ही जीवन उत्तम है। तो जीवन स्वस्थ कैसे होगा? जब शरीर स्वस्थ होगा, जब मन स्वस्थ होगा। कहते हैं मन नौकर अच्छा है, स्वामी नहीं। स्वामी खतरनाक है। हमें अपने मन को अपने अधीन चलाना चाहिए। जब वो हमारे अधीन चलता है तभी वो हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। अगर वो स्वामी बन गया तो वो हमें बिल्कुल नहीं करने देगा कुछ। तो इसलिए हम कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे साथ साथ। चलिए दोनों पैर खोलेंगे और पश्चिमोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे टच करेंगे। Inhale up, exhale down. 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 ये है पश्चिमोत्तानासन। इससे हमारे जो है पेट की टमी की चर्बी भी कम होती है और हमारे जीवन में बड़ा ही लाभकारी है। तो हम लोगों ने पश्चिमोत्तानासन करना है और उसके बाद थोड़े से दोनों पैर खोलेंगे और चलिए आज थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा टमी भी कम हो जाएगा। साथ में जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही गुणकारी है। कुछ का मानना है कि हमारा जो है मन नहीं करता एक्सरसाइज करने को, तो इसलिए मन को नौकर अच्छा है, न कि स्वामी। अगर आप इसे स्वामी बनाएंगे तो ये फिर कुछ नहीं करने देगा। इसलिए कहते हैं तन को साधे मन को बांधे। अपने मन को हमेशा बांध के रखो, वो आपके अधीन चले, न कि आप उसके अधीन। आप पैर को फोल्ड करेंगे, राइट को और करेंगे। चलिए दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे टच करेंगे। एक साइड में इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 10 टाइम ईच। अब चेंज। ये में सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति ने लाभ होगा। किसी भी विशेष कि इन लोगों को करनी है, इनको नहीं, ये सबके लिए उत्तम है। इसलिए हम आपके लिए ये एक्सरसाइज लाए हैं जो कि प्रत्येक एज के लोगों के लिए, प्रत्येक डिजीज के लिए भी लाभकारी हैं। श्वास छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पूरा नीचे तक फोरहेड टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे पूरा।
वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और अब इसके बाद रिलैक्स। फिर थोड़ी सी शोल्डर रोटेशन करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। देन रिवर्स, क्योंकि हमें अपने शोल्डर भी रोटेट करने हैं, शोल्डर भी खोलने हैं। ऊपर तक बिल्कुल। रिलैक्स करेंगे, बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को थोड़ा खोलेंगे और आज आसन का नाम है नौकासन। जिस प्रकार से नाव उठी रहती है उसी प्रकार नौकासन करेंगे। ये जिन लोगों को धड़ बहुत भागती है उसके लिए भी बड़ा लाभकारी है और पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है, बहुत सारे रोगों को दूर करता है। तो नौकासन बड़ा ही उत्तम आसन है। चलिए, दोनों पैर उठाएंगे, होल्ड करेंगे सीधे बिल्कुल, स्लो डाउन। और इसमें आप बैठ भी सकते हैं और पीछे लेट भी सकते हैं, फिर भी आप उठा सकते हैं। फिर एक बार फिर उठाएंगे। जिन लोगों की धरण जाती है उनके लिए बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही गुणकारी है नौकासन। तो नौकासन प्रतिदिन 5 से 7 बार हमने करना चाहिए। जितना इसे ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे उतना ही लाभकारी है। और अब की बार पीछे लेट जाएंगे धीरे धीरे और फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर 45 डिग्री उठाएंगे, होल्ड करेंगे। ये भी हमारी नाभि को इधर उधर जाने से रोकता है और उसे उसकी जगह पर ही स्थापित करके रखता है। क्योंकि हमारी जो नाभि है, हमारी जो धरण है वो 10 दिशा में हिल सकती है, डुल सकती है। तो हम लोगों ने जिसकी जीवन में नाभि, वो करते रहेंगे उत्तान पादासन। जिसकी नाभि स्थिर है वह व्यक्ति स्थिर है, उसका शरीर स्थिर है। जिसकी नाभि अस्थिर है तो समझो सारे रोगों को बुलाने का कार्य ही उससे होगा। तो इसी प्रकार से अपनी नाभि को हमेशा एक सेंटर में, एक केंद्र में रखें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी उत्तान पादासन, नौकासन, ये दोनों ही आसन है। फिर धीरे धीरे नीचे। और आज हम थोड़ी सी होट भीगी करेंगे, दोनों पैर लेंगे, थोड़ी सी साइकिलिंग चलाएंगे। और इसके बाद साइकिलिंग के बाद इसे थोड़ी आगे चलाएंगे, फिर देन रिवर्स। क्योंकि जिसका पेट सही है, समझो वो व्यक्ति सही है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। राइट पैर फोल्ड करेंगे, टच करेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ पवन मुक्त। हमारी तो इस प्रकार से ये योगिक कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी है। और ये करने के बाद रिलैक्स करेंगे अपने आप को कुछ क्षण के लिए, बिल्कुल रिलैक्स, पूरी बॉडी ढीली छोड़ेंगे।
आप ये योगी क्रियाएं आपने कुछ समझी जो हमारे पेट के लिए बड़ी ही उत्तम है, बड़ी ही गुणकारी है, तो आप ये क्रियाएं करते रहें। और मन नौकर ही अच्छा है न कि स्वामी, तो उसके स्वामी खुद बने और योग से जुड़े योगी बने, उपयोगी बने और निरोगी बने।